सोचिए अगर आपको किसी दिन ये सूचना मिलती कि हमारी धरती से मधुमक्खियों का पूरा सफाया हो गया है, तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे तो क्या हुआ, शहद नहीं खाएंगे, हमारा क्या बिगड़ गया, मधुमक्खियाँ खत्म हो गई तो। फिर अगली सूचना आपको मिलती कि हमारी धरती से चींटियों का पूरा सफाया हो गया। बस भैया, आप तो बहुत सारे मेरे भाई बहन प्रसाद चढ़ा के भी आएंगे कि अच्छा हुआ, चींटियों ने नाक में दम कर रखा था ना, पौधों की जड़ों को खा जाती थी, पौधों को खराब कर देती थी, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसके बाद जो जोर का झटका धीरे से लगने वाला है वो ये है कि अगर दुनिया में ये जीव जंतु खत्म हो जाएंगे तो हमारी धरती कुछ इस तरीके से बन जाएगी, और ये होगा हमारे लिए सिर्फ झटका नहीं, हमारा खात्मा। धरती की असली ताकत बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। आज 22 मई है। आज के दिन को हम लोग मनाते हैं बायोडाइवर्सिटी डे के नाम से। अब थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम इस दुनिया के प्राणी हैं। तो हमारे जीवन का मूल आधार क्या है, किन की वजह से हम जिंदा हैं, किन की वजह से हम खत्म हो सकते हैं, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव डालती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को हर चीज़ पता हो, पर जो चीज़ नहीं पता है और जो चीज़ आपके जीवन से संबंधित है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो बनती है। तो आज जानते हैं थोड़ा सा इस बारे में। देखिए, प्रकृति में बहुत सारे अनगिनत जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत और बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। इन सभी जीवों और प्राकृतिक संसाधनों की विविधता को ही हम लोग बोलते हैं जैव विविधता। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। हम आम लोगों को थोड़ा सा प्रकृति और पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए ये एक खास दिन मुकर्रर किया गया है अपना 22 मई को। जैव विविधता हमारे जीवन का एक मूल आधार है। जैसे पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वैसे ही जैसे मैंने पीछे मधुमक्खियों की बात करी, तो वो हमारे लिए क्या करती हैं, ये हमारे लिए परागण करती हैं, यानी पॉलिनेशन करती हैं। अब आप सोचेंगे चींटियाँ क्या करती हैं? भैया, चींटियाँ आपकी मिट्टी को हवादार बनाती हैं। जैसे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक इसी तरीके से हमारे पेड़ पौधों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये सारा काम बेचारी बिना सैलरी की ये चींटियाँ करती हैं। अब आप उनको, चींटियों को तनख्वाह तो नहीं देते हो ना, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती भैया, ये निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करती हैं। हाँ, किसी भी चीज़ की अधिकता हमारा नुकसान करती है। जब ज़रूरत से ज़्यादा चींटियाँ हो जाएंगी तो जाहिर है कि आपका कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है। अब आप सोचें कि जैसे केचुआ है, बहुत सारे लोग डरते हैं, और मैं बार बार यही कहती हूँ कि इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अगर आप थोड़ा सा पेड़ पौधों के शौकीन हैं तो केचुए आपके सबसे बढ़िया दोस्त होते हैं। आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो इस धरती पर केचुओं का भी बहुत बड़ा सहयोग हुआ ना। यहाँ तक कि आपकी ये जो तितलियाँ होती हैं, आप सोचते हैं कि ये बस फूलों का रस चूसने आती हैं, देखने में सुंदर लगती हैं, पर ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा सहयोग करती हैं। यानी कि इस धरती पर जितना आपका योगदान है, उतना ही योगदान एक चींटी का भी है। इन सभी के सहयोग से जो हमारी प्रकृति का, हमारे पर्यावरण का संतुलन बनता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब इस दरमियान अगर किसी भी प्रजाति की संख्या कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्रभाव हमारे पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। जैसा कि कल एक मैंने आपको वीडियो दिखाया था, पूरा इकोसिस्टम पर आधारित। एक नेवला एक चूहिया को खाने की कोशिश कर रहा है, वो उसका भोजन है और वो खाएगा ही खाएगा। पर हाँ, अंतर सिर्फ इतना है कि मैं उस चूहिया को, नेवले को नहीं दे सकती थी, अपनी आँखों के सामने खाते हुए नहीं देख सकती थी। तो मैंने उसको अंदर कर लिया कि जब मुझे मौका मिलेगा चूहिया को मैं बाहर छोड़ाऊंगी और नेवला मेरे सामने नहीं खाएगा। पर अगर नेवला खा भी जाता तो इसमें कोई बुराई नहीं थी,
और ये सब कुछ हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। अगर नेवला नहीं खाएगा तो नेवला खाएगा क्या? एक फूड चेन जो बनी हुई है तो वो उसी तरीके से चलती चली जाती है और हमारी प्रकृति में एक संतुलन बरकरार रहता है। ठीक इसी तरीके से कि जितनी चींटियाँ हमारे पेड़ पौधों के लिए ठीक है उतनी ठीक है, अगर इनकी अधिकता हो गई तो फिर कुछ न कुछ तो उपद्रव करेंगी, भले ही एक छोटा सा जीव है। तो कुल मिला के बस आप यही समझ लीजिए कि हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे प्रकृति के, हमारी धरती के संतुलन के लिए हर जीव जंतु पशु पक्षी का एक अहम रोल है। जो चिड़िया आपके बगीचे में चू चू करती हैं, अगर आप सोचें कि ये हमें क्या देती हैं, तो ये बहुत कुछ देती हैं। हर छोटे से छोटे जीव का हमारे जीवन पर एहसान है कि हम अगर सोचें कि हम इंसान हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। और इसी चीज़ का आभास कराने के लिए, इसी चीज़ का महत्व बताने के लिए एक ये दिन बनाया गया है। तो बस थोड़ा सा जागरूक करने का दिन होता है, जिनको नहीं पता है उनको समझाने का दिन होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो समझदार हैं, जिनको पहले से पता है, तो उनके लिए कुछ भी नया नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास ज़रूर करें। जगह जगह जंगल कट रहे हैं, पेड़ पौधों की तरफ किसी का रुझान नहीं है, प्रदूषण फैले जा रहा है, प्लास्टिक का बोलबाला धरती को, नदियों को कूड़े कचरे से पाट दिया। अब इन सब चीज़ों का दुष्प्रभाव सिर्फ हम इंसान थोड़ी ही झेलते हैं, सारे जीव जंतु झेलते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे जीव जंतुओं की प्रजातियां एकदम से विलुप्त होने की कगार पे, कुछ तो हो भी गई हैं। एक उदाहरण के तौर पे अपना गौरैया ले लीजिए। जब हम लोग छोटे छोटे थे, गांव में रहते थे, तो कितनी सारी गौरैया आती थी, घर घर गौरैया आती थी। अभी आप गौरैया को देखने को तरस जाओगे, है ना। तो यही सब छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जिन पे जब हम ध्यान नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे करके जब ये ज्वालामुखी बन के फटने को तैयार होता है, तब हम सोचते हैं। पर फिर पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो भैया थोड़ा सा धरती को हरा भरा रखिए, थोड़ा सा अपने नदियों नालों को साफ रखिए, और थोड़ा सा अपने ये जो हमारे निस्वार्थ भाव से जीव जंतु, जो हमारे कीड़े मकोड़े हमारी सेवा करते रहते हैं ना, इनके ऊपर थोड़ी सी दया दिखाइए, इनको जिंदा रहने दीजिए। ये नहीं कि आपने चींटी देखी तुरंत केमिकल छिड़क दिया है। भैया घर घर आपके हिट रखे होंगे, बस चींटियाँ देखी हिट डाल दिया। अरे थोड़ा सा जीने दीजिए, जब तक वो आपके खाने पीने में, किचन की तो मैं मान सकती हूँ कि किचन में ठीक है, चींटियों ने तंग किया, खाने पीने में जाएंगी, लेकिन आप पेड़ पौधों से मत डरिए। जब तक कि बहुत ज़्यादा नहीं है तब तक कोई नुकसान नहीं करेंगी। और मैं बार बार आपसे दावे के साथ कहती हूँ कि इतने सालों में कभी मुझे चींटियों ने नुकसान नहीं किया। अभी भी मेरी क्यारी में खूब सारी चींटियाँ हैं, बड़ी बड़ी हैं, गमलों में भी हैं, क्योंकि जब आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाएंगे तो बहुत सारे, जैसे आजकल के मीठे फलों के छिलके होते, बहुत सारी चींटियाँ आती हैं, आराम से अपना छिलके विलके जो भी खाना है खा लिया। फिलहाल मेरा कोई नुकसान नहीं किया है। तो कहने का मतलब यही है कि आप खुद भी जिंदा रहें, और प्रकृति के हर जीव को जिंदा रहने का अधिकार है, इसलिए उनको भी जिंदा रहने का एक मौका दें। बस अब आगे क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। एक छोटी सी अपनी कोशिश कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। आप जितनी कोशिश कर सकते हैं वो पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो अंत में एक बार फिर से आप सभी को आज के इस बायोडाइवर्सिटी डे की, जैव विविधता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप अपनी अपनी कोशिश ज़रूर करेंगे, अपने आसपास थोड़ी बहुत हरियाली ज़रूर फैलाएंगे। धन्यवाद।